खुल जाएंगे आपके सारे रास्ते, परीक्षा में सिलेक्शन ले तो सही, जीवन में सब होगा हासिल, तू सिलेक्शन की जिद पर अड़ तो सही। आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसा कि इस भारत के सामान्य भूगोल को हम लोग क्लास ले रहे थे, इस क्रम में हम लोग की क्लास जो है ये समाप्त हो चुकी है ये भी, और आज हम लोग की मरुस्थल से क्लास होगा। तो आइए देखते हैं भारत के मरुस्थलीय क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु को। ठीक है, ये देखिएगा, ये मरुस्थल का क्षेत्र है। आपको बताया गया था कि भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल, याद रखिएगा, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल और सबसे गर्म मरुस्थल थार मरुस्थल है। याद रखिएगा, थार मरुस्थल को ही राजस्थान का मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। वो है, आप एक फिल्म देखे होंगे, सलमान खान की मूवी थी, सलमान खान जो है बजरंगी भाईजान, उसमें जो सीन को दिखाया गया था, मुन्नी को पहुंचाया जा रहा था जिस रेतीले स्थान से इंडिया से पाकिस्तान, तो वही थार मरुस्थल का सीन है। ठीक है, याद रखिएगा, जो है थार मरुस्थल भारत में है, राजस्थान का मरुस्थल है, लेकिन आधा भाग पाकिस्तान में पड़ता है और इसका आधा भाग भारत में पड़ता है। थार मरुस्थल भारत के 4 राज्यों को स्पर्श करता है, एक राजस्थान, दूसरा गुजरात, तीसरा हरियाणा और चौथा पंजाब को। ठीक है, ये आप देखते होंगे, ये जो है थार मरुस्थल का सीन है। इस थार मरुस्थल में आप देखेंगे एक ऐसे संरचना आप देख रहे होंगे, ये बरखान के नाम से इसे जाना जाता है। क्या जानते हैं इसे? बरखान के नाम से जाना जाता है, यानी अर्धचंद्राकार जो संरचना होती है, जो हवाएं चलती हैं तो ऐसे ये बन जाता है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं आज इस जो है राजस्थान के विषय में। चूंकि भारत का समान भूगोल के विषय पढ़ना है, इसलिए भारत के जो है हम लोग मरुस्थल के विषय में ही जानेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। आप जानते होंगे क्लास हो चुका है, ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है, ये क्लास होने जा रहा है। इस तरह मैं जरूर बता देता हूं ताकि बच्चों को, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको समझ में आए कि क्या पढ़ रहे हैं और क्या हम लोग को किस क्रम में क्लास को पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इस बुक में 1 से 6 यूनिट तक के सिलेबस के अनुसार प्रश्नों का समावेश है। 4 बुक में 80 मॉडल पेपर हैं। एक मॉडल पेपर में 30 प्रश्न है, जिसमें आज तक के करंट अफेयर से लेकर सभी 1 से 6 यूनिट के प्रश्न को अपडेटेड कर दिया गया है। सभी प्रश्नों का यूट्यूब पर व्याख्या सहित रिकॉर्डेड क्लास आप देख सकते हैं। कुल 4 बुक और 1 ओमार की बुक यानी 5 बुक सेट और डिलीवरी चार्ज लेकर कुल 926 रुपये MRP बनती है, परंतु अभी ऑफर में और सभी वर्गों के छात्र छात्राओं को ध्यान में रखकर अमेजन के माध्यम से यह मात्र 499 रुपये में आपके घर तक पहुंच जाएगा। कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं देना होगा, जो एक सीमित समय के लिए है, जो मार्केट का सबसे अच्छा और सबसे सस्ता बुक है। हिंदी प्रश्न के आगे अंग्रेजी में प्रश्न दिए हैं ताकि कठिन शब्दावली को समझने में आसानी हो। पुस्तक बाइलिंगुअल है। चारों बुक में असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम की दृष्टि से चुनिंदा प्रश्नों को ही समावेश किया गया है। बुक में अपने 12 वर्षों के प्रतियोगी परीक्षा पढ़ाने के अनुभव के आधार पर प्रश्न के साथ ऑप्शन का भी डिटेल व्याख्या यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा। बुक के सभी प्रश्न आपकी तैयारी में रामबाण की तरह कार्य करेगा। जो छात्र छात्राएं टेस्ट कोर्स को परचेज कर चुके हैं या जो नहीं किए हैं, उन्हें भी यह बुक हार्ड कॉपी के रूप में ले लेना चाहिए। ठीक है, मरुस्थल क्षेत्र, आइए मरुस्थल क्षेत्र के विषय में देखा जाए। ठीक है, स्थल का वह खंड जहां 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, ठीक है, उस क्षेत्र को मरुस्थल क्षेत्र कहा जाता है। 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा जहां हो वह क्षेत्र क्या कहलाता है? मरुस्थल क्षेत्र कहा जाता है। कुछ भूगोलवेत्ता इसकी परिभाषा ऐसे देते हैं, या ऐसा क्षेत्र जहां पर वर्षा न होने के कारण उत्पादन समाप्त हो गया हो, तो ऐसे स्थान को मरुस्थल कहा जाता है। रायसीना हिल्स, आप जानते होंगे, रायसीना पहाड़ी दिल्ली से राजस्थान को उत्तर से दक्षिण की ओर, अरावली पर्वत राजस्थान को निम्नलिखित 2 भागों में विभाजित करती है, पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान। पूर्वी राजस्थान को मेवाड़ कहा जाता है। मेवाड़ की राजधानी पहले क्या थी? चित्तौड़। ठीक है, और पश्चिमी राजस्थान को मारवाड़ क्षेत्र कहा जाता है, और मरुस्थल वाला क्षेत्र, बालू वाला क्षेत्र मारवाड़ क्षेत्र ही कहलाता है। मेरे कहने का मतलब क्या है? कहा जा रहा है दिल्ली की रायसीना हिल से जो विश्व की और भारत की सबसे पुरानी पर्वत है, अरावली पर्वत है, वो राजस्थान के बीचों बीच से निकलती है, और पश्चिम वाले भाग को, यानी राजस्थान के पश्चिम वाले भाग को या अरावली पर्वत के पश्चिम वाले भाग को मारवाड़ कहा जाता है। वही बालू वाला क्षेत्र होता है, पूर्व वाले को मेवाड़ कहा जाता है। नेक्स्ट आप देखेंगे,
संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल या दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल है। याद रखिएगा, आप क्या याद रखेंगे, थार मरुस्थल इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है। जिसे राजस्थान का मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है, जो राजस्थान के पश्चिमी भाग का शुष्क क्षेत्र या मरुस्थल क्षेत्र या बालू वाला क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे, मरुस्थलीय पौधे की जड़ें लंबी होती हैं क्योंकि जड़ें पानी की तलाश में लंबी हो जाती हैं। भारत के नक्शे के उत्तर पश्चिम में थार मरुस्थल पड़ता है। ठीक है, बताया गया था, जैसे ये भारत का नक्शा है, यहाँ ये उत्तर पश्चिम पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, और पड़ता है, जिसका आधा भाग पाकिस्तान में पड़ता है, जिसे हिंदी फिल्म सलमान खान की बजरंगी भाईजान में थार मरुस्थल दृश्य को दिखाया गया था। अर्धचंद्राकार बालू के टीले को बरखान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आप बताए थे आपको, जो आप मरुस्थल में देखेंगे ऐसे हवाओं से इसका संरचना बदलता रहता है, याद रखिएगा, इसे बरखान के नाम से जाना जाता है। आ चुका है एग्जाम में ये। नेक्स्ट देखिएगा, थार मरुस्थल भारत के 4 राज्यों को स्पर्श करता है, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और पंजाब। आपके एग्जाम में आएगा, निम्नलिखित में से किस राज्य में थार मरुस्थल नहीं है? ऊपर लिख देगा राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, पंजाब। आंसर क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। तो ऐसे आपको छांटना होगा, तो एग्जाम में ऐसे प्रश्न देते हैं ताकि आसान करके आपको गलत ना हो। ठीक है, वीडियो आप लोग को अच्छा लगता हो तो आप लोग लाइक नहीं करते हैं, जरूर लाइक करिए, इसको जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, हो सके तो अपने किसी अच्छे ग्रुप में इसको शेयर जरूर करिए। ठीक है, आइए देखते हैं इसमें। नेक्स्ट जो है, इस क्षेत्र की सबसे लंबी नदी लूनी नदी है, जो सांबर झील से निकलकर कच्छ के रण गुजरात तक जाती है। लूनी नदी को अंतः-अफवाह नदी के नाम से भी जाना जाता है, या लूनी नदी को अंतः-अफवाह नदी कहते हैं। ठीक है, अंतः-अफवाह नदी या अंतःवाही नदी क्या होता है, पहले ऐसे समझ लीजिए। भारत में जितनी भी नदियां हैं, ठीक है, जहां से भी निकले तो वो निकलने के बाद किसी बड़े नदी में जाके मिल जाती हैं, इसी को सहायक नदी कहा जाता है। सहायक नदी किसे कहते हैं? वह नदी जो अपना अस्तित्व किसी बड़े नदी में मिलकर समाप्त कर दे, उसे सहायक नदी कहा जाता है। ठीक है, लेकिन कुछ नदियां ऐसे हैं भारत में कि किसी समुद्र में, नदी में न मिलकर वो क्या करते हैं कि अपने मिट्टी में ही या जब बालू वाले क्षेत्र के नीचे ही वो जाके अपने आप को खत्म कर लेते हैं। ठीक है, या पहाड़ी क्षेत्रों में देखेंगे कि ऊपर से नदियां आती हैं, आते आते जो है पथरीली क्षेत्रों में ही वो जो है समाप्त कर लेती हैं। ठीक है, तो मरुस्थल वाला क्षेत्र जो किसी नदी में न जाके, जो नदी जो किसी बड़े महासागर में या समुद्र में न जाके मरुस्थल के अंदर ही बहने लगे और अपने आप को आगे चल के उसी मरुस्थल में समाप्त कर दे, उसे ही जो है अंतःअफवाह नदी या अंतःवाही नदी के नाम से जाना जाता है। उसकी परिभाषा देखेंगे मानक भाषा में कैसे लिखा गया है। अंतःअफवाह नदी या अंतःवाही नदी उस नदी को कहा जाता है जो अपने उद्गम स्थान से निकलती है, पर वह अपना जल किसी प्रकार से बड़ी नदी, समुद्र, महासागर में नहीं छोड़ पाती, बल्कि बहते बहते जल की कमी के कारण बीच में ही, स्थली भाग में ही विलुप्त हो जाती है, जैसे लूनी नदी आदि। ठीक है, लूनी नदी जब गुजरात के कच्छ के रण से में जाती है तो कच्छ के रण रेतीला होने के कारण रेत के अंदर ये बहने लगती है। ठीक है, और इसलिए इसे अंतःअफवाह नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एक और प्रश्न आ सकता है कि किस नदी का पानी जो है खारा और मीठा दोनों होता है? तो किसका? लूनी नदी का पानी। याद रखिएगा, सांबर झील से निकलती है। भारत का सबसे बड़ा, याद रखिएगा, खारे पानी का झील कौन सा है? सांबर झील। ठीक है, सबसे अधिक लवणता सांबर झील में है, लेकिन ये पूछे कि खारे पानी का सबसे बड़ा झील पूछे तो चिल्का लगाइएगा, बड़ा क्षेत्रफल में, लेकिन लवणता सबसे अधिक कहाँ है? सांबर झील। ठीक है, तो आप बताइए भारत का ताजे पानी का सबसे बड़ा झील कौन है? ये कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। ठीक है, इसी के साथ ही ये आपका जो है मरुस्थल का क्षेत्र वीडियो समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अनुभवी टीम द्वारा यूपीएचईएससी का टेस्ट सीरीज शुरू किया गया है जीके जीएस पेपर के लिए, जो 6 यूनिट वाइज है, जिसके अभ्यास से आप अपने जीके जीएस के कॉन्सेप्ट को क्लियर करके अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस टेस्ट सीरीज को लेते हैं तो आपको फ्री में मिलेगा सभी यूनिट के मॉडल पेपर, 100 से अधिक हैं, और सभी यूनिट के पीडीएफ नोट्स हिंदी और इंग्लिश में, 50+ ग्रुपिंग टेस्ट, 20+ यूनिट वाइज टेस्ट, 58+ पीडीएफ 5 टेस्ट और 2014 से 21 तक सालभर पेपर है। इसके लिए आपको नई जानकारी के लिए टेलीग्राम ग्रुप पर आप जुड़ सकते हैं। इस बुक में
1 से 6 यूनिट तक के सिलेबस के अनुसार प्रश्नों का समावेश है। 4 बुक में 80 मॉडल पेपर हैं। एक मॉडल पेपर में 30 प्रश्न है, जिसमें आज तक के करंट अफेयर से लेकर सभी 1 से 6 यूनिट के प्रश्न को अपडेटेड कर दिया गया है। सभी प्रश्नों का यूट्यूब पर व्याख्या सहित रिकॉर्डेड क्लास आप देख सकते हैं। कुल 4 बुक और 1 ओमार की बुक यानी 5 बुक सेट और डिलीवरी चार्ज लेकर कुल 926 रुपये MRP बनती है, परंतु अभी ऑफर में और सभी वर्गों के छात्र छात्राओं को ध्यान में रखकर अमेजन के माध्यम से यह मात्र 499 रुपये में आपके घर तक पहुंच जाएगा। कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं देना होगा, जो एक सीमित समय के लिए है, जो मार्केट का सबसे अच्छा और सबसे सस्ता बुक है। हिंदी प्रश्न के आगे अंग्रेजी में प्रश्न दिए हैं ताकि कठिन शब्दावली को समझने में आसानी हो। पुस्तक बाइलिंगुअल है। चारों बुक में असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम की दृष्टि से चुनिंदा प्रश्नों को ही समावेश किया गया है। बुक में अपने 12 वर्षों के प्रतियोगी परीक्षा पढ़ाने के अनुभव के आधार पर प्रश्न के साथ ऑप्शन का भी डिटेल व्याख्या यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा। बुक के सभी प्रश्न आपकी तैयारी में रामबाण की तरह कार्य करेगा। जो छात्र छात्राएं टेस्ट कोर्स को परचेज कर चुके हैं या जो नहीं किए हैं, उन्हें भी यह बुक हार्ड कॉपी के रूप में ले लेना चाहिए।